कि अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा तो हम बनवा लेंगे फिर। बच्चा सब लूट लेंगे। बहराइच हिंसा कोई पहली ऐसी हिंसा नहीं है, आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन इसकी सजा सिर्फ आरोपियों को मिले ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह के वायलेंस में न जाने कितने घर जलते हैं, न जाने कितने लोग घायल होते हैं, न जाने कितने लोगों की मौतें होती हैं, न जाने कितनी गाड़ियां जलती हैं। फिर बारी आती है सरकार की और फिर सरकार अपने फ़ायदे के अनुसार काम करती है। इनकाउंटर भी होते हैं। जब इस तरह के वायलेंस होते हैं तो होती है चिंता अपने देश की, अपने समाज की। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोचते हैं अपने देश के बारे में, समाज के बारे में। किसी राज्य या देश में इस तरह का वायलेंस होता है तो इसका मुख्य कारण है शिक्षा की कमी और मानसिक गुलामी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक गुलामी के बारे में। मानसिक गुलाम उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपनी सोच, विचारधारा या निर्णय लेने की क्षमता को किसी बाहरी प्रभाव, विचारधारा या व्यक्ति के अधीन कर देता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने या अपनी राय बनाने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह किसी अन्य की मानसिकता, मान्यताओं या निर्णय के प्रभाव में होता है। वह व्यक्ति अपनी विचारधारा, विश्वासों या कार्यों को स्वतंत्र रूप से जांचे बिना दूसरों की बातों या सामाजिक मान्यताओं को मानता है और उसका पालन करता है। मानसिक गुलामी अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक दबावों से पैदा हो सकती है, जहां व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने के बजाय दूसरों की सोच या नियमों को स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसे ही दूसरे शब्दों में हम अंधभक्त कहते हैं। वो भीख थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। मानसिक गुलामी या अंधभक्ति से सिर्फ दंगे या हिंसा ही नहीं होती, इसके और भी बड़े नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं। पहला नुकसान है आपसी संबंधों का खराब होना। अन्याय और अत्याचार को सहन करना। मानसिक गुलामी लोगों को अत्याचार और अन्याय के प्रति सहनशील बना देती है। लोग अपनी स्थितियों से संतुष्ट हो जाते हैं, भले ही वो अन्यायपूर्ण हो, क्योंकि वो मान लेते हैं कि यही उनकी किस्मत है और इसमें बदलाव असंभव है। व्यक्तिगत विकास का अभाव। मानसिक गुलाम में व्यक्ति अपने विकास के अवसरों को पहचान नहीं पाता। उसकी क्षमता और संभावनाएं उसकी सीमित सोच में कैद हो जाती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ हो जाता है। समाज में भेदभाव को बढ़ावा। मानसिक गुलामी एक समुदाय या समाज में भेदभाव, जातिवाद और अन्य असमानताओं को जन्म दे सकती है, क्योंकि लोग सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने से डरते हैं और उनके अनुसार ही जीने लगते हैं। आत्मविश्वास की कमी। जब लोग दूसरों के विचारों और धारणाओं पर निर्भर होते हैं तो उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, जिससे वे किसी भी नई चीज़ की शुरुआत या चुनौतियों का सामना करने से डरने लगते हैं। समाज और राष्ट्र की प्रगति पर रोक। मानसिक गुलामी सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति पर भी असर डालती है। जब समाज के बड़े बड़े हिस्से अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और किसी बाहरी शक्ति के विचारों के अनुसार चलते हैं तो नवाचार और विकास रुक जाता है। और भी ऐसे बहुत से नुकसान हैं। मानसिक गुलामी पर आपको कुछ विद्वानों से मिलाते हैं।
कुछ विचारकों से मिलाते हैं, कुछ लेखकों से मिलाते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है मानसिक गुलामी के ऊपर। आइए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, जब तक आप अपने मन की गुलामी से मुक्त नहीं होते तब तक आपकी कोई भी शारीरिक स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है। वहीं महात्मा गांधी जी लिखते हैं, मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है क्योंकि इसमें मनुष्य अपनी ही सीमाओं में कैद हो जाता है। मानसिक स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। B.R. अम्बेडकर कहते हैं, जब तक एक समाज मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होता तब तक वह सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखते हैं कि मानसिक गुलामी केवल एक व्यक्ति को उसकी जंजीरों में रहने के लिए नहीं कहती, बल्कि उसे यह भी सिखाती है कि इन जंजीरों से प्रेम कैसे किया जाए। अरस्तु कहते हैं कि जो लोग अपनी मानसिक स्वतंत्रता की परवाह नहीं करते, वे अपनी भौतिक स्वतंत्रता को भी खो देते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा और जागरूकता बहुत ज़रूरी है हमारी समाज, हमारे देश के लिए। कब तक कठपुतली बनकर, प्यादे बनकर यूज होते रहोगे? भगवान ने दिमाग दिया है तो इसका सही इस्तेमाल करो। ये वीडियो शेयर करना, हो सकता है किसी का भला हो जाए, कोई कुछ सीख जाए, किसी को कुछ सीखने को मिले।